वहीं दूसरी तरफ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके द्वारा दिया गया सुविधा किसानों को मिल रहा है, उनके सुविधाओं के साथ कोई घोटाला नहीं हो रहा है। पदाधिकारी से तुरंत कहूंगा कि उन्होंने कितने किसानों को लिस्ट में लिया है, इस चीज को वायरल करें और सरकार के द्वारा उनको क्या सुविधाएं दिया गया है इसको जनता में आके वो वायरल करें। नमस्कार दोस्तों, खबर आसपास में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बाबूबरी प्रखंड के सर्रा गांव में और हमारे साथ आज मौजूद है एक ऐसे शख्सियत जिन्हें आप पिछले लगातार कुछ सालों से देख रहे हैं और हाल में इनके कुछ ऐसे प्रयास जिन्होंने स्वास्थ्य महकमे में एक आप कह सकते हैं हड़कंप मचा दिया है और साथ ही अब इनका जो फोकस हुआ है वो कृषि विभाग पर गया है और किसानों की दुर्दशा को देखते हुए इन्होंने बाबूबरी के बहुत सारे गांव में भ्रमण किया और किसानों के बारे में जानकारी ली। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं खबर आसपास में। सर, जिस तरीके से आपने बाबूबरी के गली गली और गांव-गांव में आपको जानकारी है और जिस तरह से स्वास्थ्य के बारे में आपने एक मुद्दा उठाया जो बहुत दूर तक गया, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया, सीएस पर आपने सवाल उठाए, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को और एसीएस हेल्थ साहब को लिखित पत्र के द्वारा कुछ हॉस्पिटल के वीडियोस वगैरह, जो टूटा हुआ एल्वेस्टर था हॉस्पिटल का और जो वहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं उनका स्टेटमेंट जो हॉस्पिटल के जर्जर व्यवस्था को बता रहा है, ये सारे वीडियोस को भेजा है और अभी उनके एक्शन के हम इंतजार में हैं। उसके लिए कुछ समय सीमा तय होने के बाद अगर जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार हॉस्पिटल्स में स्थापित नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सर, स्वास्थ्य के बाद जो कृषि विभाग है इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही देखी जाती है क्योंकि ज़्यादातर किसान इलिटरेट है, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है। साथ ही बहुत सारी सरकारी ऐसी स्कीमें चलती है जो उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिसका ऊपर तक बहुत ज़्यादा जो है वो आपका इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अब आपने उसके बारे में लगातार आप बातें कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, खासकर बाबूबरी क्षेत्र? यह बिहार राज्य की एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसमें बाबूबरी विधानसभा बिल्कुल रूप से शोषित है। इनके दिमाग में, किसानों के दिमाग में यह खौफ बिठा दिया गया है, हम जो चीज आपको दे रहे हैं वो आपका भीख है। किसान इस बात को समझ रहा है हमको फ्री में मिल रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि उसका अधिकार है, समझ रहा है लेकिन उसको अपोज करने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि किसानों को के दिल के अंदर में इतना दहशत डाल दिया गया है। जहां राज्य सरकार को जिला प्रशासन के द्वारा किसानों का संपूर्ण सूची देना चाहिए कि हमारे जिले में इतने किसान हैं, अगर उस आंकड़े को अभी सही कर लिया जाएगा तो सारे किसानों की सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उस अधिकार को लेने के लिए किसान तत्पर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके द्वारा दिया गया सुविधा किसानों को मिल रहा है, उनके सुविधाओं के साथ कोई घोटाला नहीं हो रहा है, क्योंकि गांव स्तर से लेके मुख्य स्तर तक, मेरा मुख्य स्तर तक कहने का मतलब मुख्य स्तर तक समझ लीजिए, वहां तक इनकी राशि को गलत रूप से दिखा के इनकी सुविधाओं को, इनके
सुविधाओं के साथ घोटाला किया जाता है। यह घोटाला चल रहा है। सर, कृषि विभाग से जब हमारी बात होती है तो उनका कहना है कि कृषि विभाग को सबसे कम फंड दिया जाता है, फंड के नाम पर उन्हें बहुत कम फंड दिया जाता है, ऐसा उनकी दलील है। आपको क्या लगता है कृषि विभाग को? मैं उसी कृषि पदाधिकारी से तुरंत कहूंगा कि उन्होंने कितने किसानों को लिस्ट में लिया है, इस चीज को वायरल करें, और सरकार के द्वारा उनको क्या सुविधाएं दिया गया है इसको जनता में आके वो वायरल करें, ताकि इस चोरी का और इस पर्दाफाश का पता चल सके कि सरकार की गलती है या उनकी गलती है। आज मनोज झा बाबूबरही में एक सनसनी बन के उभरे हैं, लगातार हर मुद्दे को उठा रहे हैं। आने वाले वर्षों में क्या हम इसी तरह से आपको देखते रहेंगे, इस तरह से आपके कार्य को देखते रहेंगे? कुछ और मुद्दे भी आएंगे क्योंकि लगातार आप जनता के पास जा रहे हैं। जब जनता के पास जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे भी आते हैं, तो क्या इन मुद्दों पर लगातार आपकी आवाज उठती रहेगी? देखिए, जो भी आवाज उठ रही है वह एक मानवता के नाते है। यहाँ कोई इसमें राजनीतिक सोच नहीं है और राजनीतिक वोट लेने का कोई लालच है, यह मैं आपको बता दूं। यह मेरा गांव है, ये मेरा घर है, बाबूबरही विधानसभा मेरी पहचान है, यहाँ इस पहचान से मेरी इज्जत है। तो जब तक हमारी शक्ति रहेगी हम इनके साथ हैं, हमेशा इनके साथ हैं। धन्यवाद। तो इस समय हमारी बात हो रही थी बाबूबरही के समाज सेवी मनोज झा जी से, जिन्होंने के पूर्व में एमएलए चुनाव भी लड़ा है और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। कृषि और स्वास्थ्य को लेकर विशेष जो इन्होंने पहल की है, जनता का काफी सपोर्ट इन्हें मिल रहा है और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अपना सपोर्ट देते रहेंगे। और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट आप जरूर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे कृषि से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है। और यदि किसान खुशहाल होंगे तभी हमारा देश खुशहाल हो सकता है। तो इस तरह के वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इसके लिए आप देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मित्र।